दुनिया एक ऐसे महाविनाशकारी महायुद्ध के मुहाने पर खड़ी है जहां आंधी से ज्यादा दुनिया की बत्तियां गुल हो सकती है। क्या सुपर पावर अमेरिका का वो घमंड हमेशा हमेशा के लिए चूर होने वाला है, जिसके दम पर वो पूरी दुनिया के समुंदरों पर अपनी हुकूमत चलाता था। रात के सन्नाटे को चीरती हुई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लहरों से इस वक्त एक ऐसी खौफनाक खबर आ रही है जिसने ना सिर्फ व्हाइट हाउस के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है, बल्कि पेंटागन के बड़े बड़े जनरलों के माथे पर मौत का पसीना ला दिया है। एक ऐसा सस्पेंस, एक ऐसा सन्नाटा जो किसी बहुत बड़े बारूदी विस्फोट से ठीक पहले छा जाता है, इस वक्त खाड़ी के उस मुहाने पर पसर चुका है जहां से पूरी दुनिया की धड़कनें चलती हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा एक खास शो और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। जरा सोचिए, अगर कल सुबह उठते ही आपको पता चले कि दुनिया भर की फैक्ट्रियों में ताले लगने वाले हैं और समंदर का सबसे बड़ा रास्ता हमेशा के लिए ब्लॉक हो चुका है, तो क्या होगा? ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि उस खौफनाक मंजर की शुरुआत है जिसकी पटकथा तेहरान ने बहुत ही खामोशी और चालाकी के साथ लिखी थी। अमेरिका, जो अब तक खुद को इस समंदर का अघोषित बादशाह समझता था, आज उसी की आंखों के सामने ईरान ने एक ऐसा चाल बिछा लिया है जिसकी एक भी गांठ खोलना वॉशिंगटन के बस की बात नहीं रही। ये वो सस्पेंस है जिसने अंतरराष्ट्रीय बाजारों की धड़कनें बढ़ा दी और हर कोई इस बात से थरथर कांप रहा है कि मध्य अगस्त की वो तारीख क्या तबाही लेकर आने वाली है। 3 बंद कमरों में क्या खिचड़ी पक रही है? दोहा के आलीशान होटलों के पीछे कौन सा ऐसा खेल चल रहा है जिसे दुनिया से छिपाया जा रहा है? यही वो सबसे बड़ा राज है जिससे पर्दा उठाना भी बाकी है। अमेरिका के बड़े बड़े सिपह सालार कतर की धरती पर आधी रात को सीक्रेट मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों की हवाएं उड़ी हुई हैं, क्योंकि ईरान ने पर्दे के पीछे से एक ऐसा अल्टीमेटम दे दिया है जिसने अमेरिका की पूरी कूटनीति को वेंटिलेटर पर लाकर खड़ा कर दिया है। सामने कुछ, पीछे कुछ, यानी कि ये जो खेल है अमेरिका सालों से खेलता आया था, आज उसी खेल में ईरान ने उसे ऐसा मोहरा बनाया है कि अब वॉशिंगटन के पास सिर्फ हाथ मलने और तबाही का इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। अमेरिका को लगता था कि वो प्रतिबंधों का हंटर चलाकर और प्रतिबंधों की धौंस देखकर हर मुल्क को अपनी उंगलियों पर नचा लेगा, लेकिन ईरान ने उसके इस भैंस के आगे बीन बजाने जैसी जिद का ऐसा करारा जवाब दिया कि वॉशिंगटन को दिन में तारे दिखाई देने लगे हैं। तेहरान ने साफ कर दिया है कि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल टैक्स वसूलने के उसके दावे और नियंत्रण पर अंतिम मोहर नहीं लगती, तब तक शांति की कोई भी बातचीत खटाई में पड़ी रहेगी। लेकिन अमेरिका और उसके 6 खाड़ी चमचों ने मिलकर ईरान के दावों को खारिज करने का एक कागजी पुलिंदा तो तैयार किया, लेकिन ईरान ने उस संयुक्त बयान को ठेंगे पर रखकर जता दिया है कि अगली बॉस कौन है, यानी कि असली बॉस कौन है। अब आते हैं मुख्य मामले पर, जहां तेहरान के 2 वरिष्ठ सूत्रों ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के सामने आकर जो हुंकार भरी, उसने वॉशिंगटन के रणनीतिकारों की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया है। दरअसल ईरानी सूत्रों ने 2 टुक शब्दों में कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर एक कमर्शियल जहाज से टैक्स वसूलना उनका संप्रभु अधिकार है और इसके लिए वो आखिरी हद तक जाने को तैयार है। सीधी उंगली से घी निकलता ये बात ईरान अच्छे समय से समझता है, इसलिए उसने साफ कर दिया कि अगर शांति से बात नहीं बनी तो वो जहाजों का रास्ता रोकने और अपनी तोपों का मुंह खोलने के लिए भी पूरी तरह से मुस्तैद है। वॉशिंगटन के वार्ताकार इस वक्त दोहा से लेकर मस्कट तक चक्कर काट रहे हैं, लेकिन ईरान के कड़े रुख ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया है, क्योंकि जब तक इस टोल टैक्स पर सहमति नहीं बनती, ईरान आगे किसी भी मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। ईरान का ये अडियल और आक्रामक रुख अमेरिका के उस अहंकार पर करारी चोट है जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझता था। अब स्थिति यह है कि अमेरिका को हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि ईरान सिर्फ कोरी धमकियां नहीं देता, बल्कि वो जो कहता है उसे जमीन पर करके भी दिखाता है। इस पूरे विवाद की टाइमलाइन को देखें तो समझ आता है कि ईरान ने अमेरिका को सांप छंजूदर, यानी कि उसकी गति में फंसा दिया, क्योंकि मध्य अगस्त की वो डेडलाइन सिर्फ अगर देखा जाए तो सिर पर खड़ी है, जिसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा नजारा बदलने वाला है। अगर मौजूदा अंतरिम समझौते को बिना किसी विस्तार के खत्म होने दिया गया तो ईरान बिना किसी की परवाह किए जहाजों से वसूली शुरू कर देगा और अमेरिका सिर्फ
हाथ मलता रह जाएगा। यह अमेरिका के चेहरे पर करारा तमाचा है, जो खुद को अंतर्राष्ट्रीय नौवहन का रक्षक बताता फिरता था, आज अपने ही जहाजों की सुरक्षा को लेकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। अमेरिका की इस लाचारी पर खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि ओमान जैसी क्षेत्रीय ताकतें भी अब अमेरिका की आपत्तियों को कूड़ेदान में डालकर ईरान की इस महत्वाकांक्षी टोल योजना को आगे बढ़ाने के उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो गई हैं। यानी कि एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी संस्थाएं खुद इस बात की तस्दीक कर रही है कि ओमान और ईरान का एक गठजोड़ वॉशिंगटन के कूटनीतिक पतन की जीती जागती मिसाल है। जो अमेरिका कल तक खाड़ी देशों को डराकर रखता था, आज उसी के प्रभाव का जनाजा इस जलमार्ग में निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस टोल वसूलने की योजना पर पूरी तरह अमल हो जाता है तो इस पूरे समुद्री इलाके का भूगोल और इतिहास हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा और ये अमेरिका की सबसे बड़ी रणनीतिक हार होगी। 28 फरवरी को युद्ध भड़के इस युद्ध ने पहले तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही पर कोई रोक टोक या टैक्स नहीं था, लेकिन अमेरिका की अति महत्वाकांक्षा ने आ बैल मुझे मार की तर्ज पर खुद ही इस मुसीबत को दावत दे दी है। अब जब ईरान ने पासा पलट दिया है तो वॉशिंगटन के पास इस कहानी, यानी कि अगर देखा जाए तो कहानी को, इस कड़वे घूंट को पीने के अलावा और कोई चारा ही नहीं बचा है, क्योंकि युद्ध की नई हकीकत अब तेहरान तय कर रहा है। ईरान की धरती और समुद्र में उसकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी मर्जी के बिना यहां से एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। और इसका सबूत बुधवार को तब मिला जब नियमों की अनदेखी करने वाले एक विदेशी कंटेनर जहाज को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उथले पानी में ऐसा फंसाया कि वो टस से मस नहीं हो सका। यानी कि सरकारी टेलीविजन ने दुनिया को दिखा दिया कि जो भी तेहरान के बनाए रास्तों और कायदों का पालन नहीं करेगा उसका अंजाम यही होगा। अमेरिका जो पूरी दुनिया में नौवहन की आजादी के खोखले ढोल पीटता है, वो मूक दर्शक बनकर अपने जहाजों को फंसते हुए देखने पर मजबूर है। अब बात करते हैं दोहा में कतर और पाकिस्तान की मध्यस्थता में हुई इस पर्दा पीछे की बातचीत की, जहां अमेरिका को अपनी इज्जत बचाने के लिए दूसरों के पल्लू का सहारा लेना पड़ रहा है। दूर के ढोल सुहावने लगने वाले अमेरिका की हालत इस कदर पतली हो चुकी है कि उसके प्रतिनिधि ईरानी राजनयिकों के साथ एक ही कमरे में आमने सामने बैठने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे। कतर और पाकिस्तान बीच में चिट्ठियां लेकर दौड़ रहे हैं और अमेरिका मिन्नतें कर रहा है कि किसी तरह बीच का रास्ता निकल आए, लेकिन ईरान अपनी शर्तों से टस से मस होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दोहा वार्ता के 2 दिनों के मैराथन दौर के बाद भले ही कतर का विदेश मंत्रालय सकारात्मक प्रगति के कसीदे पढ़ रहा हो, लेकिन हकीकत यह है कि अमेरिका इस वक्त आसमान से गिरा और खजूर पर अटका हुआ है। वरिष्ठ अधिकारियों और तकनीकी विशेषज्ञों की फौज लेकर पहुंचे अमेरिका को ईरान ने इस्लामाबाद एमओयू से जुड़े तकनीकी मुद्दों पर ऐसा उलझाया है कि वॉशिंगटन के रणनीतिकार बगले झांक रहे हैं। अगली बैठक के लिए तो सहमति बन गई है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने हिसाब से और अपने समय पर टेबल पर आए। अगली बैठक की टाइमलाइन को लेकर भी ईरान ने अमेरिका को उसकी जगह दिखा दी है, क्योंकि यह बैठक ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई के जनाजे के बाद ही बुलाई जाएगी। ईरान अपने राष्ट्रीय सम्मान और अपने नेताओं के प्रति सम्मान को सर्वोपरि रखता है, जबकि अमेरिका चाहता था कि बातचीत बिना रुके उसकी मर्जी के मुताबिक ही चलती रहे। लेकिन जहां तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का नियम चल रहा है, और लाठी इस वक्त पूरी तरह से ईरान के हाथों में है, जो अमेरिकी एजेंडे को अपनी शर्तों पर यानी कि कस्टमाइज कर रहा है। इस पूरी बातचीत में ईरान के उप विदेश मंत्री काज़ेम गरीबाबादी ने जो दावे किए हैं, उसने अमेरिका के वित्तीय अहंकार की कमर तोड़कर रख दी है, क्योंकि ईरान ने अपनी फ्रीज की गई 6 अरब डॉलर की संपत्ति पर अपना हक वसूलना शुरू कर दिया है। यानी कि गरीबाबाद के मुताबिक इस फ्रीज संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जारी करने पर सहमति बन गई है, जिसका इस्तेमाल ईरान अपनी मर्जी के सामान खरीदने के लिए करेगा। यह अमेरिका के गाल पर वो जोरदार तमाचा है जो दिखाता है कि प्रतिबंधों की जो दीवार वॉशिंगटन ने दशकों से खड़ी की थी, वो ताश के पत्तों की तरह ढह रही। इतना ही नहीं, ईरान ने अमेरिका को एक सीधे कम्युनिकेशन चैनल के दायरे में भी बांध दिया है, ताकि भविष्य में किसी भी तरह के उल्लंघन पर अमेरिका 9-2-11 ना हो सके और उसे सीधे जवाबदेह ठहराया जा सके। इस कम्युनिकेशन चैनल के जरिए अगर किसी भी पक्ष को समझौते के उल्लंघन की शिकायत होगी तो सीधी बात होगी, यानी अब अमेरिका
पीठ पीछे वार करने की अपनी पुरानी आदत से बाज आने पर मजबूर होगा। दिलचस्प बात यह है कि इन दावों पर अभी तक अमेरिका की तरफ से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका की तर्ज पर वॉशिंगटन अपनी इस नाकामी को दुनिया से छिपाने की कोशिश कर रहा है। दोहा में भले ही कुछ तकनीकी मुद्दों पर हवा बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मुख्य और सुलगते मुद्दे अभी भी जस के तस बने हुए हैं, जिन पर अमेरिका का सिरदर्द बढ़ना तय है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों को पूरी तरह से हटाना और दीर्घकालिक सुरक्षा व्यवस्था जैसे विषय ऐसे हैं जहां अमेरिका की दाल गलती हुई नहीं दिख रही है। अमेरिका कह चुका है, अगर देखा जाए, कि बातचीत सही दिशा में है, लेकिन ये सिर्फ उसकी डूबते को तिनके का सहारा ढूंढने की कोशिश है, क्योंकि ईरान बिना अपनी शर्तों को मनवाए इस जंग को रोकने वाला नहीं है। इस बातचीत की गंभीरता को समझने के लिए जरा बैकग्राउंड पर नजर डालिए। जरा अमेरिका दूत स्टीव विटकॉफ और डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर खुद कतर के अमीर और प्रधानमंत्री से गोहर लगाने पहुंचे हैं। लेकिन ईरान का खौफ देखिए कि बड़े बड़े अमेरिकी सिपल सालार तकनीकी वार्ता के मुख्य कमरे के आसपास फटकने की भी हिम्मत नहीं कर सके। अमेरिका के ये रसूखदार चेहरे कतर के राजनेताओं के सामने हाथ जोड़कर मध्यस्थता की भीख मांगते रहे, जो ये साबित करने के लिए काफी है कि सुपर पावर का रुतबा अब इतिहास के पन्नों में दफन होने जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जो तीखा और आक्रामक बयान दिया है, उसने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में आग लगा दी है। अरागची ने सीधे सीधे ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि वो तेल अवीव यानी कि इजराइल में बैठे अपने पालतू जानवर का मुंह बंद रखे, वरना ईरान उन्हें ऐसा सबक सिखाएगा कि उनकी नस्लें याद रखेंगे। इस बयान ने अमेरिका के उस घमंड को मिट्टी में मिला दिया जो खुद को पूरी दुनिया का रक्षक और इजराइल का आका समझता है, लेकिन आज अपने ही पियादों को बचाने में उसके पसीने छूट रहे। अरागची का यह आक्रामक अंदाज दिखाता है कि ईरान अब किसी भी तरह के दबाव में आगे घुटने टेकने के मूड में नहीं है और वो ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर ईरान के नागरिकों और उसकी संप्रभुता या उसके नेतृत्व के खिलाफ कोई भी उंगली उठी तो उसका तत्काल और पूरी ताकत के साथ विधिवंशककारी जवाब दिया जाएगा, यानी कि वॉशिंगटन का पूरा सिस्टम हिल जाएगा। अमेरिका को जो ये गलतफहमी थी कि वो अपनी सैन्य ताकत के बल पर ईरान को डरा लेगा, वो गलतफहमी अब पूरी तरह से दूर हो चुकी है। अमेरिकी प्रशासन की बेचैनी का आलम यह है कि वीकेंड में हुई गोलीबारी के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को शिपिंग ट्रैफिक के लिए फिर से खुलवाने की भीख मांगने के लिए ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर को आनन फानन में कतर भागना पड़ा, जो अमेरिका कभी पूरी तरह अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाता था, जो कतर के गलियारों में इस उम्मीद में भटक रहा है कि ईरान किसी तरह उस पर रहम खा जाए। लेकिन ईरान ने भी अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं और साफ कह दिया है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी पक्ष के साथ किसी भी स्तर पर सीधे मिलने का उसका कोई इरादा नहीं। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी ने भी दुनिया के सामने अमेरिका की फजीहत को जाहिर करते हुए कह दिया है कि अमेरिकी दूत और ईरानी डिप्लोमेटिक्स के बीच कोई सीधी बातचीत नहीं होगी। अमेरिका के मुंह पर कालीन पूतने जैसा है, क्योंकि पिछले 2 राउंड की बातचीत पहले ही पूरी तरह नाकाम हो चुकी है और वॉशिंगटन की झोली में सिवाय नाकामी के कुछ नहीं आया है। ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो अमेरिका के खोखले वादों के झांसे में आने वाला नहीं है और जब तक जमीनी हकीकत नहीं बदलती कोई सीधी बात नहीं होगी। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने भी साफ कर दिया है कि दोहा में जो भी बातचीत हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ यानी कि मेमोरेंडम्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग के उन हिस्सों को लागू करने के लिए है जिससे ईरान के ब्लॉक किए गए एसेट्स को रिलीज किया जा सके, यानी ईरान सिर्फ अपना हक वापस लेने के लिए कतर के मध्यस्थों का इस्तेमाल कर रहा है, ना कि अमेरिका की किसी शर्त को मानने के लिए। अमेरिका जो खुद को पूरी दुनिया का फाइनेंशियर समझता था, आज पाई पाई के लिए ईरान के सामने झुकने और उसके पैसे वापस करने पर मजबूर हो रहा है। इस पूरे परिदृश्य को देखकर यह साफ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका की दाल गलने वाली नहीं है और उसे ईरान की शर्तों के आगे नतमस्तक होना ही पड़ेगा। तेहरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग के मुहाने पर अपनी ऐसी सैन्य और कूटनीतिक घेराबंदी कर दी है कि वॉशिंगटन के आधुनिकतम युद्धपोत भी वहां से गुजरने में कतरा कर रहे हैं, यानी कि अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व के अंत की शुरुआत है, जहां एक स्वाभिमानी मुल्क ने उसकी दादागिरी को सारेआम चुनौती देकर यह साबित कर दिया है कि ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि मजबूत इरादों में होती है। अमेरिका की हालत आज उस सपेरे जैसी हो गई है जिसका अपना ही सांप उस पर फुफार यानी कि
फुफकार रहा है, क्योंकि इजराइल को शह देकर उसने जो क्षेत्रीय आग भड़काई थी, अब वो आग खुद उसकी कूटनीति को झुलसा रही है। ईरान के विदेश मंत्री का यह कहना है कि अपने पालतू का मुंह बंद रखो, अमेरिका के अंतरराष्ट्रीय रसूख पर वो गहरा घाव है जिसे वो चाहकर भी नहीं भर सकता। वॉशिंगटन इस वक्त पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है कि वो अपने सहयोगियों के उकसावे वाले कदमों को रोकने में कितना बेबस और लाचार है। यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले हर जहाज पर जब ईरान का टैक्स वसूलने का कानून लागू होगा, तब अमेरिका के व्यापारिक साम्राज्य की नींव हिल जाएगी। और यही वजह है कि अमेरिकी प्रशासन इस वक्त छटपटा रहा है और हाथ पैर मार रहा है। लेकिन ईरान ने 18 जून को वे 14 सूत्रीय अंतरिम समझौते के तहत जो 60 दिनों की मोहलत दी थी, वो समय यानी कि रेत की तरह फिसलता जा रहा है। मध्य अगस्त की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे वॉशिंगटन के नीति निर्माताओं के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी और डरावनी होती जा रही हैं। अमेरिका की इस कूटनीतिक शिकस्त ने भी साफ कर दिया है कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही, जहां सिर्फ व्हाइट हाउस का हुक्म चलता था। ईरान ने ओमान के साथ मिलकर जो नया गठजोड़ तैयार किया है, उसने अमेरिका के बाहुबली होने के भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया है। अब अगर अमेरिका ने किसी भी तरह की सैन्य हिमाकत करने की कोशिश की, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जहाजों का कब्रिस्तान बन जाएगा और इसका सबसे बड़ा खामियाजा खुद अमेरिका और उसके पिछलग्गू खाड़ी देशों को भुगतना पड़ेगा। कतर ने दोहा में चल रही ये अप्रत्यक्ष कूटनीति दरअसल अमेरिका की उस कमजोरी का दस्तावेज है जिसे वो अपनी मीडिया के जरिए छिपाने की नाकाम कोशिश करता रहा है। पाकिस्तान और कतर के कूटनीतिक बैग में जो संदेश इधर से उधर जा रहे हैं, उनमें अमेरिका की सिर्फ एक ही गुहार है कि किसी तरह उसकी साख बच जाए। लेकिन ईरान ने इस बार आर या पार की लड़ाई का मन बना लिया है और वो अमेरिका को उसकी पुरानी धोखेबाजी की आदतों की सजा दिए बिना चैन से बैठने वाला नहीं है। ईरान के उप विदेश मंत्रालय गरीबाबादी का यह दावा कि 6 अरब डॉलर की फ्री संपत्ति का हिस्सा जारी होने जा रहा है, यह दिखाता है कि ईरान ने अमेरिका को घुटनों के बल लाकर ही दम लिया है। अमेरिका जो कल तक दुनिया भर के देशों के पैसे जब्त करके खुद को वित्तीय मसीहा समझता था, आज उसे ईरान की शर्तों पर उसकी रकम लौटानी पड़ रही है। यह अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग और कूटनीति में अमेरिका के एकाधिकार के अंत का एक बड़ा और साफ इशारा है, जिसे पूरी दुनिया बड़े घाव से और चाव से देख रही है। अमेरिका के दूत स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दोहा के आलीशान होटलों में बैठकर सिर्फ मध्यस्थतों का इंतजार करना उनकी बेबसी की परिकाष्ठा है। ये वही लोग हैं जो कभी दुनिया के नक्शे पर लकीरें खींचकर देशों का भाग्य तय करते थे, लेकिन आज ईरान के एक अदना से डिप्लोमेट से सीधे बात करने की पात्रता खो चुके हैं। ईरान ने उनके अहंकार को उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंतजार करना है कि तेहरान कब और क्या फैसला लेता है। इस पूरे विवाद का जो सबसे बड़ा पहलू है वो ये है कि ईरान अपनी सुरक्षा और संप्रभुता के मामले में पहाड़ की तरह अड़िग है और उसे हिलाना किसी भी सुपर पावर के बस का रोग नहीं है। अब्बास सरागची की वो चेतावनी कि किसी भी खतरे का जवाब तत्काल और पूरी ताकत से दिया जाएगा, अमेरिकी सेना के मनोबल को तोड़ने के लिए काफी है। वॉशिंगटन को अब ये समझ लेना चाहिए कि वियतनाम और अफगानिस्तान के बाद अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसके लिए नया दलदल बनने जा रहा है, अगर उसने अपनी औकात में रहना नहीं सीखा। ईरान और ओमान की जुगलबंदी ने यह भी साबित कर दिया है कि खाड़ी क्षेत्र के देश अब अमेरिका की बांटो और राज करो की नीति को पूरी तरह समझ चुके हैं और उसे खारिज कर रहे हैं। अमेरिका ने हमेशा खाड़ी देशों को ईरान का डर दिखाकर अपने हथियार बेचे, लेकिन आज ओमान खुद ईरान की ढोल योजना का साझेदार बनकर अमेरिका के उस पूरे बिजनेस मॉडल को ध्वस्त कर रहा है। यह अमेरिकी डिफेंस इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, जिसका डर अब बेअसर हो चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे उस विदेशी कंटेनर जहाज की तस्वीरें दरअसल अमेरिका की उस लाचारी का प्रतीक है, जो ये बताता है कि इस इलाके का नया सुल्तान अब ईरान। अमेरिका के सैटेलाइट्स और रडार से सिर्फ ये देख सकते हैं कि कौन सा जहाज कहां फंसा है, लेकिन उसे निकालने या ईरान के नियमों को बदलने की ताकत उनके पास नहीं है। तेहरान ने समुद्र की लहरों पर अपनी संप्रभुता की ऐसी इबारत लिख दी है जिसे मिटाना वॉशिंगटन के अधीन, अगर देखा जाए तो आधुनिकतम हथियारों के बूते की बात भी नहीं रह गई है। दोहा में कतर के विदेश मंत्रालय द्वारा सकारात्मक प्रगति की बात करना दरअसल अमेरिका को एक सेफ एग्जिट देने की कोशिश भर है, ताकि वो दुनिया के सामने पूरी तरह नग्न ना हो सके। लेकिन कूटनीति के जानकार जानते हैं कि जब तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रतिबंधों की पूरी समाप्ति पर अमेरिका सरेंडर नहीं करता, तब तक ये प्रगति सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगी। ईरान ने अपनी शर्तों की भी फहरिस्त अमेरिका के सामने थमाई है। वो वॉशिंगटन के निकलते बने ना उगलते बने जैसी स्थिति पैदा कर चुकी है।
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और मौजूदा प्रशासन के नीति निर्धारक चाहे जितने भी दावे कर लें, लेकिन सच यही है कि ईरान ने उनके हर दाव को उल्टा कर दिया है। तेल अवीव के उकसावे पर अमेरिका जो खेल मध्यस्थ रूप में यानी कि मध्य रूप में खेल रहा था, उसकी जांच और आज अब उसके अपने हितों तक पहुंच चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना या वहां ईरान का नियंत्रण होना अमेरिकी अर्थव्यवस्था के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकता है, और ये बात पेंटागन के जर्नलों को अच्छे से पता है। यानी कि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने यह बयान दिया है कि अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर बैठक का कोई प्लान नहीं है। यह साबित करता है कि तेहरान अमेरिका को किसी भी तरह का भाव देने के मूड में नहीं है। वो अमेरिका को एक ऐसे मुल्क के रूप में देखता है जो समझौते से मुकरने का आदी है, और इसलिए वो इस बार सिर्फ लिखित और पुख्ता गारंटियों पर ही भरोसा करेगा। अमेरिकी की विश्वसनीयता का ग्राफ आज दुनिया के सबसे निचले स्तर पर है और ईरान इसका पूरा फायदा उठा रहा है। इस महासंकट के बीच ये साफ हो गया है कि अमेरिका की दादागिरी का दौर अब ढलान पर है और नए क्षेत्रीय समीकरणों का उदय हो रहा है। ईरान ने अपनी आक्रामक कूटनीति और मजबूत सैन्य उपस्थिति के बल पर अमेरिका को रक्षात्मक होने पर मजबूर कर दिया है। दोहा की टेबल पर जो भी तकनीकी बातचीत चल रही है, उसकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से तेहरान में लिखी जा रही है और अमेरिका सिर्फ उस पर अपनी बेबस रजामंदी देने के लिए मजबूर हो रहा है। अमेरिका को लगता था कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का नाम लेकर ईरान पर दबाव बना लेगा, लेकिन जब खुद ओमान जैसे देश ईरान के साथ खड़े हो गए तो अमेरिका का ये भ्रम भी टूट गया। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता की तर्ज पर अमेरिका अलग अलग पड़ चुका है और उसके 6 खाड़ी देशों के साथ जारी किए गए संयुक्त बयानों की कीमत अब रद्दी कागज से ज्यादा नहीं रह गई है। ईरान ने अपनी ताकत के बल पर एक नया और देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय कानून कर दिया है, जिसे मानना अमेरिका की मजबूरी बन चुका है। अब्बास अरागची का ट्रंप को एक नसीहत देना कि वो अपने सहयोगियों को काबू में रखे, ये दिखाता है कि ईरान इस वक्त कितनी मजबूत स्थिति में है। वो सुपर पावर के राष्ट्रपति को डिटेक्ट कर रहा। ये ईरान का आत्मविश्वास है जो दशकों के प्रतिबंधों और संघर्षों की भट्टी में तपकर निकला है। अमेरिका ने ईरान को जितना दबाने की कोशिश की, ईरान उतना ही मजबूत और आक्रामक होकर उभर रहा है और आज वो अमेरिका के गले की फांस बन चुका है। मध्य अगस्त की डेडलाइन जैसे जैसे करीब आ रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव का पारा 7वें आसमान पर पहुंच रहा है। जहाजों से टोल टैक्स वसूलने का ईरान का यह फैसला सिर्फ एक आर्थिक कदम नहीं, बल्कि ये अमेरिका के वैश्विक प्रभुत्व को दी गई सीधी चुनौती है। अगर अमेरिका ने इस हकीकत को स्वीकार नहीं किया तो उसे एक ऐसा युद्ध का सामना करना पड़ेगा जिसकी कल्पना भी उसने कभी की ही नहीं होगी और जहां उसकी हार तय है। यानी कि कुल मिलाकर दोहा की कूटनीतिक बिसात पर ईरान ने अमेरिका को शह और मात के उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वॉशिंगटन के लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अमेरिका का अहंकार, उसकी धौंस और उसकी प्रतिबंधों की राजनीति अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उथले पानी में उसकी तरह फंस चुकी है जैसे वो विदेशी कंटेनर जहाज फंसा था। अब फैसला अमेरिका को करना है कि वो ईरान की शर्तों को मानकर अपनी बची कुची इज्जत बचाता है या फिर एक और ऐतिहासिक शिकस्त के लिए खुद को तैयार करता है। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा ये खास शो। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।